हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर। और मार्केट में कुछ खास चल नहीं रहा है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब तक बीटीसी 60,000 से 58,000 को होल्ड किया है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्केट बुलिश है तब तक, और एक रेंज बाउंड लेवल पे ही रहेगा बीटीसी। तो वापस से हम डिस्कस कर देते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप जैसा चार्ट में क्लियर देख सकते हो कि बीटीसी 61 को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। और अगर देखो, अगर मैं इसे लॉन्ग थोड़ा लंबा देखूं कि क्या हुआ है मार्केट में, तो आप बिल्कुल सिंपल वे में देखो। बीटीसी ने यहाँ पे इस एरिया के अराउंड अच्छा सा रिजेक्शन लिया है, जो 71700 का एरिया था। एंड देन उसके बाद मार्केट लोअर लो बनाता गया। ये हमारा पहला लोअर है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब मार्केट कुछ इस तरह से हुआ। एंड अगर मैं इसे क्लियर कर दूं तो ये कुछ इस तरह से यहाँ आया, रीटेस्ट लिया, डंप हुआ, वापस से इसको रीटेस्ट लिया, डंप हुआ, वापस से इस जगह से रीटेस्ट ले रहा है और रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब रिवर्सल कब मिलेगा हमें? हमें 64,400 को अगर बीटीसी ये इसके ऊपर सपोर्ट ले लेता है ना, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और वो कंफर्मेशन पूरी, मतलब पता कैसे चलेगा प्रॉपर रिवर्सल हो गया? 67,500, जो ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक सपोर्ट ले लेगा, देन इजीली जो हमारा टारगेट है ना वो 71,300 से 500 तक आप ले सकते हो। तो अगर मैं कहूँ ना सीधा सीधा, तो अगर इसके ऊपर ये सपोर्ट ले लेता है ना, देखो अगर तुम्हें एक लॉन्ग बिल्ड करनी है, मैं एक ठीक है प्रॉपर बता रहा हूँ, तो इस एरिया के अराउंड तुम अपनी लॉन्ग को बिल्ड कर सकते हो कुछ इस तरह से। और जो टारगेट पहल लेके चल सकते हो वो है 64,400 का, ठीक है। 5-5.5% का टारगेट है, ठीक है। अब ये जैसे 64,400 को आप टीपी हिट हो जाता है, यहाँ पे 70% बुक कर लो, ठीक है। पोजीशन को होल्ड रखो, और जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, बीटीसी इसके ऊपर सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। देन वही जो तुमने 70% का प्रॉफिट बुक किया है उसको ऐड कर दो, और अपना एसएल बिलो यहाँ इस एरिया के अराउंड रख दो, ठीक है। देन सीधा टारगेट तुम्हारा सीधा लेवल होने वाला है 67,500। यहाँ से भी तुम इजीली 4.70% का टारगेट, ठीक है। देन यहाँ पे भी अपना 70% बुक कर लो जैसे ही हो। एंड उसके बाद इसके ऊपर डेली 67,800 को अगर क्लोजिंग दे दे ऊपर, तो अपना नया ऐड और पोजीशन करो, और ये 7% का टारगेट ले लो। तो इस हिसाब से अगर तुमने फ्यूचर ट्रेड नहीं की है, तो इस हिसाब से बीटीसी में एक अच्छी सी ट्रेड बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट एक ही रेंज में इस समय घूम रहा है, जो ये रेंज है, ये 61 की से 64 के बीच में, ठीक है। कुछ इस तरह से ये ऐसे से हो रहा है। तो कुछ नया नहीं है मार्केट में। बीटीसी ट्राई कर रहा है इसको तोड़ने की, और ये तोड़ भी देगा 67,500 को। ये इजीली तोड़ देगा। हमारी सबसे बड़ी जो होनी चाहिए कंसर्न, वो ये एरिया होना चाहिए। यहाँ पे ना हमें अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है, जो ये 71,500 से और 73,000 का एरिया, यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो वापस से बीटीसी यहाँ पे आ सकता है, और एक वापस से कंसोलिडेट कर सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आया, ऐसे ऐसे करेगा, एंड यहाँ पे आया, ऐसे से कर सकता है, एंड देन वापस से 80,000 की ओर जा सकता है। तो अभी बुल मार्केट का टॉप बना नहीं है, और बुल मार्केट अभी भी कंटिन्यू है। तो यहाँ से बीटीसी के 80 के जाने के इजीली चांस है, और जो टारगेट होने वाला है वो 1,25,000 होने वाला है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, मैं हाल्विंग के बाद बीटीसी में एटलीस्ट 100% का मूव यानी 2x का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो नॉर्मल बात है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं जोड़ूँ ना 125, तो इजीली 100% हो जाता है, यानी 2x, ठीक है।
तो कुछ इस हिसाब से BTC में मूव है। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहले ही, अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है सारी हर चीज़ को कैलकुलेट करके, तो वीडियो देख सकते हो। अब आते हैं हम इथेरियम की तरफ। इथेरियम मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये ट्रेड मैंने दी थी इथेरियम की, ये अभी भी चल रही है। अभी भी इसका ऐसा हिट नहीं हुआ है, तो इसको काट देते हैं। ये देखो इथेरियम ना इस एरिया से अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा है। जो ये यहाँ से जाता है डंप डंप, यहाँ पे सेलर इथेरियम के बैठे हुए हैं और एक कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे ब्रेक करने में इथेरियम को टाइम नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स हो सकता है। ये एरिया ना बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो मैंने पीली लाइन खींची है ना, ये इथेरियम का मेजर सपोर्ट है। इस एरिया पे ना रोज मैं देख रहा हूँ वेल्स और इंस्टीट्यूट जो पूरी तगड़ी बाइंग कर रहे हैं। जितने भी मतलब वेल्स है ना, उनकी एवरेज बाइंग इथेरियम में 2810 से 3210 के बीच में है, ठीक है। ये एरिया में इनकी अच्छी खासी बाइंग इथेरियम में हो रही है। और इथेरियम जो है वो अर्ल्स का राजा है, इथेरियम किंग है। तो सबसे पहले अर्ल सीजन में ना जो रैली देगा ना, वो इथेरियम ही देगा। उसके बाद उसको अर्ल्स फॉलो करेंगे। और आप देख सकते हो जो ये एरिया, जो येलो लाइन मैंने बनाई हुई है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है। और इसे इथेरियम प्रॉपर होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है इथेरियम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करे, डाउन जाए, देन ऐसे ऐसे करके वापस से रैली करे, पर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बस थोड़ा सा बस यहीं पे है, देन एक प्रॉपर हमें ब्रेकआउट इथेरियम में देखने को मिलेगा। ये सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हो। बहुत टाइम तक इथेरियम ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, अच्छा खासा टाइम इथेरियम ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। और आप ये देख सकते हो कुछ इसी तरह से सेम हो रहा था, रिजेक्शन मिल रही थी ट्रेंड लाइन से, देन टाइम थोड़ा सा साइडवेज रहा, उसके बाद सीधा ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट कितने का था आप ये देख सकते हो, ये ब्रेकआउट था 166% का। तो अगर इथेरियम यहाँ से ना आपको, अगर मैं देखूँ ना 8000, मैं 8000 इजीली मान रहा हूँ जाएगा। मेरा टारगेट 12000 का इथेरियम का, ठीक है। बुल रन का जो टारगेट है मेरा वो 12000 का है, ठीक है। तो यहाँ से इथेरियम इजीली जा सकता है 8000 से 12000। तो अगर आपने स्पॉट बाइंग नहीं की है तो आप इसे बाई कर सकते हो। आपका स्पॉट का 2-3x बना के दे देगा इथेरियम। तो इथेरियम का सिनेरियो मैंने समझा दिया है। अब जब इथेरियम जो अर्ट्स का राजा है वही वीक लग रहा है, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट नहीं बना पा रहा है, तो अर्ट्स तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डाउन होंगे ही, क्योंकि इथेरियम को मूवमेंट करनी ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं INJ पे। इसकी बाय द वे मैंने फ्यूचर ट्रेड दी थी, बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है। TP हिट करके उसके बाद ये डाउन आ गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो मैंने फ्यूचर ट्रेड क्यों दी थी। ये अपनी एक ट्रेंड लाइन पे अच्छी खासी सपोर्ट बना रहा था, तो मैंने इस एरिया के अराउंड लॉन्ग दिया था और ये टारगेट था हमारा। ये जो टारगेट था ना, वो 3x लेवरेज में यहाँ पे 2350 पे दी थी। टारगेट था 10-11% का। बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है लोगों ने। और अब आप देख सकते हो कि इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी और अपनी जो ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है INJ का, बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और INJ फिलहाल ना, आप ये अब चार्ट में सिंपल देख सकते हो, मुझे कुछ बताना नहीं है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। 21 से 22 तक इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है। तो अभी यहाँ पे ना लॉन्ग मत लेना, अगर आप INJ में सोच रहे हो कि वापस से लॉन्ग लूँगा, क्योंकि अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। हमें इस एरिया पे ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए होंगी। आप रेड कैंडल देख सकते हो कितनी ज़्यादा शार्प बनी है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि डाउन जाए कुछ इस तरह से। तो अभी अभी आपको कोई ट्रेड इथेरियम में नहीं लेनी। अगर आपने पहले से रखी है तो होल्ड करो। INJ अगर आपने पहले से ले रखी है तो आप होल्ड करो। इसका टारगेट सीधा $80 रहने वाला है, और जो बुल मार्केट का टारगेट है वो 200 रहने वाला है। ओके, तो ये INJ की अपडेट थी।
अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं वापस से इसको ट्रेड दे दूंगा, ठीक है, कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आईएनजे को भी कवर कर लिया। अब बात करते हैं किस कॉइन की बात करें। हाँ, ए आर बी को मैंने बहुत पहले से दिया था, और ए आर बी का क्लोज़ करवा दिया। इसकी भी लॉन्ग दी थी, क्लोज़ करवा दी मैंने। ए आर बी इस समय डाउन ट्रेंड में है, और ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है। ये अपने समझो ऑल टाइम लो के पास आ चुका है। इसकी जो मैंने स्पॉट ट्रेड दी थी वो इस एरिया के अराउंड दी थी, 084 पे, पहले अक्टूबर के टाइम पे। देन इसने स्पॉट में 1.5x का रिटर्न दिया, और उसके बाद ना ये भी बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है। आप अगर टॉप से मैं कैलकुलेट करूँ ना, तो ये 60% डाउन आ चुका है, कुछ ज़्यादा ही ये गिर गया है। मुझे इतनी इस पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था मैक्स टू मैक्स ये 1.26 तक गिरेगा, ठीक है, एक इस एरिया तक मैक्स टू मैक्स जाएगा, पर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है। आप इसे, अगर आपने स्पॉट पे नहीं लिया है तो आप इसे स्पॉट पे ले सकते हो। मेरे पास अगर अल्ट्स में ना सबसे ज़्यादा मेरे पास ए आर बी हैं परसेंट में। देन उसके बाद वो मैजिक, ये सब है। तो ए आर बी पे मैं बुलिश हूँ। इस सर्कल का ए आर बी मैटिक है। जो मैटिक ने किया था प्रीवियस सर्कल, वो ए आर बी कर सकता है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इस पर बिल्ड हो रहे हैं। मेरा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो $10 का रहने वाला है, देन $15, ठीक है। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इजीली जाएगा। तो अगर आपने स्पॉट में नहीं लिया तो ये परफेक्ट टाइम है, और अगर आप ले चुके हो, ठीक है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टारगेट सेम ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये रहा अपडेट, और ओमनी को भी डिस्कस कर लेते हैं। इतना डिस्कस किया तो ओमनी, ओमनी ने आप देख सकते हो, मैंने एक बनाई थी ट्रेंड लाइन सपोर्ट, उसे ब्रेक कर दिया, और ये अपना नया लो सब बनाने की कोशिश करा इस एरिया के अराउंड ना ओमनी। अगर मैं बोलूँ ना, ये जो एरिया है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो डेली की कैंडल बहुत हो रही है और सपोर्ट ले रहा है। तो ओमिनी का जो टारगेट है वो सेम ही रहने वाला है, 100 से $200। बहुत, अगर आप इसकी मार्केट कैप देखोगे ना, 150 मिलियन है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसका, इसकी बैकिंग बहुत अच्छी है, इसके इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और तो ये इजीली 2 से 3 बिलियन जा सकता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो 2 से 3 बिलियन में ये इसका जो प्राइस होने वाला है ना, वो $200 से $300 के बीच होने वाला है। तो आपने अगर इसको एयरड्रॉप में मिला है आपको, या आपने स्पॉट में लेना है, तो आप इसे ले सकते हो। बहुत सही इन्वेस्टमेंट है। इथीरियम के इकोसिस्टम पे, और इथीरियम का इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन है वो बहुत अच्छे से मूव करेंगे जब इथीरियम पंप होगा, तो उसके साथ ये भी अच्छा मूव देगा, ठीक है। तो वीडियो में अब इतना ही, और मैंने वापस से वीडियो बना दी क्योंकि कुछ नई बात नहीं है। ओवरऑल बीटीसी को 125 के 80 के ही जाना है। पर अभी मार्केट ना थोड़ा सा पेशेंट ले रही है, टेस्ट कर रही है लोगों को। जितने भी वीक हैंड हैं, जो बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, वो सेलिंग करेंगे। और आप देखोगे ना ऑन चेन डाटा पे, इथेरियम बीटीसी की अच्छी खासी, खासकर इथेरियम की बहुत अच्छी खासी बाइंग हो रही है। जस्टिन सन खरीद रहा है बहुत तगड़े से इथेरियम को, और उसकी जो एवरेज प्राइस है वो 30-10 के अराउंड है, ठीक है। तो अभी आपको पैनिक नहीं करना है। आपको अपने स्पॉट, और मेजॉरिटी मेरा खुद का पोर्टफोलियो, मैंने तो अक्टूबर में बाइंग की थी, मेरा खुद का पोर्टफोलियो 40 to 50% डाउन है। पर मुझे पता है ओवरऑल क्या होता है, हर सर्कल में ऐसा होता है। मुझे पता है ओवरऑल मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो 3 महीने का जो पेन है ना, वो 1 महीने में मार्केट कवर कर देगी, इतना पंप होगी, ठीक है। अभी डिप है, वॉल्यूम नहीं है, और जब भी वॉल्यूम आएगी अल्ट्स यहाँ से 2-3x ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपना होल्ड करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि अगले वीडियो में कौन सा आर्ट्स कवर करूं। थैंक यू।